स्टूडेंट्स, आपने मेरे 12th के ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ऑस्मोटिक प्रेशर वाले वीडियो को प्रीवियस को देखा। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मैंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया 3 टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ solution on the basis of osmotic pressure osmotic pressure के बेस पे हम सॉल्यूशन को 3 तरीके से देखेंगे। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या है कि जो इस पहले हम इन तीनों को अपन समझ सके, शॉर्ट में बता दें फिर डिटेल अपन कर रहे हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यह वह सॉल्यूशन होता है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आउटर एनवायरनमेंट के बिल्कुल इक्वल होता है, या यूं कहें कि इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में जो एनदर सॉल्यूशन होता है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, तो उसको अपन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से डिटेल अपन इसको पूरा देख रहे हैं। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में एनदर आउटर या एनदर सॉल्यूशन के कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है, उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रिस्पेक्ट में एनदर सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि अ सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन isotonic solution with isotonic solution, a cell in an isotonic solution in equilibrium with its सराउंडिंग। मतलब एक सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होती है इक्विलिब्रियम में, अपने एटमॉस्फेयर में वो इक्विलिब्रियम में होती है, उसे हम तो a cell in an isotonic solution is in equilibrium with its surrounding। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंसंट्रेशन of solute is
same with concentration, meaning concentration of solute is same in and out. In and out. The water molecules move in and out of the cell in same rate. However, water molecules do freely movement in both direction inside the cell and outside the cell. हम यह भी कह सकते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसके सराउंडिंग या उसके रिस्पेक्ट में जो आउटर सॉल्यूशन होता है उसके इक्वल होता है। तो थोड़ा सा ये भी लाइन अपन बोल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आइसोटोनिक solution is equal respect with other solution। तो यह आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास नोट्स इसका उपलब्ध रहे। मैं रब कर रहा हूँ इसको। एग्जांपल अपन देख रहे हैं कि एग्जांपल 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड solution is isotonic solution in the respect to the human blood की। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम, एक बात हमको याद रखना है कि अगर हम ह्यूमन ब्लड को वाटर में रख दें तो उसकी सेल ब्रस्ट हो जाती हैं, ब्रस्ट यानी कि फट जाती हैं, बस्ट हो जाती हैं, बस्ट। ये बस्ट क्यों होती हैं? क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन कम होती है और ब्लड के रेड ब्लड कार्पल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वाटर उसमें पहुंच जाता है और वो बस्ट हो जाती हैं। किंतु ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जब किसी की
किडनी वगैरह फेल हो जाती हैं तो उनका ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसको अपन डायलाइसिस कहते हैं। आर्टिफिशियली ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उसमें जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही बनाया जाता है। क्या होता है कि ब्लड की जो किडनी से, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इसको आपको यूँ समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर एक किडनी है और ये यूँ होती है किडनी, तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ ये, ठीक है ना। तो किडनी से ये जो रीनल आर्टरी आती है उसको काट के और उसमें आर्टिफिशियल ट्यूब को लगा के और उसको दूसरी और वापस उसको दूसरी साइड से ऐड कर दिया जाता है। पर ये जो आप इसको यूँ समझिए कि ये जो ट्यूब होती है आर्टिफिशियल किडनी से जोड़ दी गई है, इसको जो ट्यूब होती है उसको सेलोफेन की ट्यूब कहा जाता है। इसमें जो सॉल्यूशन रखा जाता है वो वाटर का सॉल्यूशन होता है और उसका आइसोटोनिक ही होता है, यानी 0.91% आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। इससे क्या होता है कि आइसोटोनिक पानी तो इसके अंदर नहीं जाता है, पर जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें से बाहर आ जाते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही। कुछ यूं समझिए कि सपोज ये एक सेल है और ये सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है, जितना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही जो बाहर हमने यहाँ पर वाटर रखा है इस बीकर में उसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्यों? क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो अंदर की सेल की कंसंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इसको हम रेड ब्लड कार्पल्स मान लेते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स ना, और इसको अपन क्या मान लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, 0.91% ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो यह आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब आपसे कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहे तो आपका सिंपल वर्ड में आंसर यही होगा कि जब किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और नहीं तो जो डेफिनेशन मैंने लिखी वो मैं वापस आपको बता देता हूँ। कैसे बताया था मैंने कि सेल इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन is in equilibrium with its surrounding। फिर से बोल रहा हूं, a cell in isotonic solution is in equilibrium with its environment, meaning the concentration of solute is equal to concentration of its surrounding, means large no molecule of solute go inside or come outside solute particles। solvent molecules, दो बातें बोली मैंने, यहां दो बातें बोल रहा हूं। सोल्यूट पार्टिकल्स नो लार्ज मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, ये मैंने पहली बात बोली। अब दूसरी बात क्या बोल रहा हूं, सॉल्वेंट की, सोल्यूट की बोली, अब सॉल्वेंट की। सोल्यूट के पार्टिकल्स अंदर बाहर नहीं हो सकते हैं, किंतु सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रीली मूव इनसाइड एंड आउटसाइड of the cell. Such type of the solution is known as
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और फिर मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दे दिया है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू अहेड। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब अपन देख रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यह कौन सा सॉल्यूशन होता है? यह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, लोअर होता है देन द अदर सॉल्यूशन, दूसरे सॉल्यूशन की तुलना में। तो इसको अपन लिखेंगे a solution having lower osmotic pressure than that of another solution is called to be hypotonic solution with respect to another solution. A solution having lower osmotic pressure than that of another solution is called to be hypotonic solution with respect to another solution. तो आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है उसके बाहर वाले या उसके कंपेरिजन में दूसरे सॉल्यूशन का। तो यह था आपका इसका हाइपरटोनिक। अब मैं हाइपरटोनिक आपको बताने जा रहा हूँ। इसका एक एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि अगर, क्योंकि हाइपरटोनिक है तो जैसे ये कोई सेल है ना, ब्लड सेल ही अपन समझ लेते हैं। और ब्लड सेल में क्या होगा, यह ब्लड सेल है। अगर इसको हम पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्वेलिंग हो जाएगी। इसको अगर अपन वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, वाटर इसके अंदर जाएगा और ये स्वेल हो जाएगी, स्वेलिंग। ये एग्जाम्पल है अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। अब अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख रहे हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से के अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन having osmotic pressure more than that of another solution, तो ये आपका is called to be
हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक solution with respect to another solution। तो वह सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मोर देन दैट ऑफ एनदर सॉल्यूशन, उसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं। जैसे अपन क्या करें, क्या होता है कि उसमें जैसे वाटर अंदर सेल के अंदर इंटर कर रहा था, इसमें अगर अपन सेल रख देंगे, जैसे अपन ने एक शुगर का गाढ़ा घोल बना दें अपन, ठीक है ना, और इसमें अनियन की थोड़ी देर के लिए जो ट्रांसपेरेंट आती है, जिसको अपन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें रख दें, और उसके ऊपर आप उसको माइक्रोस्कोप से उसको जाके देखें, थोड़े से टुकड़े को काट के माइक्रोस्कोप से उसको देखें, तो आपको देखेगा कि बीच में आपको ये पार्ट जो है ना, आपको ये सिकुड़ा हुआ दिखाई देगा और यहाँ से खाली खाली दिखाई देगा। और ये क्या हो जाएगी, ये श्रिंक हो जाएगी। मतलब सेल क्या होती है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाएगी सेल, इसमें पड़ेगी। तो इस तरीके की श्रिंक होना, जैसे ही ग्रेप्स को लेंगे अपन, श्रिंक हो जाएगा सेल। ये है, थोड़ी देर के बाद बिल्कुल यूं ऐसी हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे ही ग्रेप्स को इसके अंदर रख देंगे तो ग्रेप्स क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से अपने 3 तरीके के ये सॉल्यूशन देखे, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे सिग्निफिकेंट बताने जा रहा हूँ ऑस्मोसिस के और ऑस्मोटिक प्रेशर के। मैं इनके पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑस्मोसिस के और ऑस्मोटिक प्रेशर के। क्या है कि ये एग्जाम्पल हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी है या कितना है वो आप समझिए उसको। यहाँ पे आपको बस थोड़ा ध्यान देना है किस बात के लिए, कि वो हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है, अदरवाइज आपको बाकी सब मालूम है। जैसे मैं आपसे फर्स्ट इसका बोल देता हूँ कि रायसिन्स यानी कि किशमिश है ना, रायसिन्स को अगर हम वाटर में रख देते हैं तो वह स्वेलिंग हो जाती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ही एग्जाम्पल है और ऑस्मोसिस प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि रायसिन में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम थी और बाहर ज़्यादा थी, मतलब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें अंदर जाएंगे और यह फूल जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, इसकी स्वेलिंग करेगी। किसका एग्जाम्पल है? यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही दूसरा है, अगर हम ब्लड को वाटर में रख देते हैं तो ये जो ब्लड की सेल हैं वो बस्ट हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा कि इसकी जो सेल हैं, पानी इसके अंदर चला जाएगा और यह टूट जाएंगी, बर्स्ट हो जाएंगी। यह एग्जाम्पल किसका है? क्योंकि पानी इसमें अंदर जा रहा है, यह भी आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। थर्ड, हम क्या करते हैं, रॉ कच्चा आम, जिसको हम केरी के नाम से जानते हैं, रॉ मैंगोस कर देता हूँ प्लूरल। मैंगोस को हम क्या करते हैं, सॉल्ट में रख के हम पिकलिंग करते हैं, सॉल्ट में रख के अचार बनाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, सॉल्ट इसमें डाल दिया जाता है, तो इनकी सेल से, क्योंकि
इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए पानी निकल के सॉल्ट में आ जाता है और ये क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। यह हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। और ग्रेप्स भी ले सकते हो, इसमें मैंने ये लिया है, ग्रेप्स भी कर देता हूँ, ग्रेप्स भी प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन कर देता हूँ, सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे तो श्रिंक हो जाएंगे, श्रिंक। यह भी हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एक और जो मैंने कहा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि जो लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, ये अपने थर्ड एक फोर्थ एग्जाम्पल, जो लोग सॉल्ट ज़्यादा खाते हैं अपने डाइट में, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नुकसानदायक होता है, और कम भी नहीं, ठीक ठीक क्वांटिटी होना चाहिए। तो ज़्यादा खाते हैं तो क्या होता है कि उनकी सेल में से वाटर निकल के आ जाता है और ये वाटर टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है, उसका शरीर फूलने लगता है, स्वेल होने लगता है। तो इस तरीके की डिजीज को अपन एडिमा कहते हैं। तो अपन एक्सेस सॉल्ट इन डाइट कर देता हूं, इन डाइट क्या कर देता है, इंटरसेल्युलर स्पेस में, इंटर सेल्यूलर और इन टिश्यूज वाटर क्या जाता है, वाटर डिपॉजिट हो जाता है, वाटर डिपॉजिट एंड suffering from swelling। इस बीमारी को क्या बोला जाता है, दिस डिजीज इज नोन एज, दिस डिजीज इज नोन एज इडिमा। इस डिजीज को इडिमा कहते हैं, क्योंकि आपकी बुक में भी है, इसको अपन को ध्यान रखना है ताकि आ जाए एग्जाम में तो अपन लिख के आए। इस डिजीज को अपन एडिमा कहते हैं। इस तरीके से अपन ने कुछ एग्जाम्पल अपन ने इनके देखे। एक और एग्जाम्पल जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर का और ऑस्मोसिस का है, वो है प्लांट का। फिफ्थ पॉइंट कर देता हूं, तो वाटर climbing in tall trees, ऊपर तक बड़े पौधों तक पहुंच जाता है। तो यह भी आपका एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का और ऑस्मोटिक प्रेशर का। ये आपको इसलिए ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज वगैरह भी क्वेश्चन में आ सकते हैं, और अदरवाइज डिटेल में भी आ जाए तो अपन रीजनिंग में इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। इन सब के आप खुद बना के रख सकते हैं, रीजन अगर पूछा जाएगा तो बता सकते हैं। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब देखिए सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस भी अपन कह सकते हैं। मैं इसको डिटेल नहीं करवा रहा हूँ, शॉर्ट में आप सुन लीजिए, सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक अच्छी तरीके से बात याद रखिए कि क्या होता है कि जैसे ये प्लांट है, आप सोचिए इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं और प्लांट में रूट्स होती हैं, ढेर सारी रूट्स वगैरह होती हैं। इन बड़े बड़े प्लांटों में ऊपर तक पानी कैसे पहुंचता है, तो आप कहेंगे सर ऑस्मोसिस से। ठीक है भाई, ऑस्मोसिस से पहुंचता है। पानी जो ये रूट्स एब्जॉर्ब करती है, तो कैसे करती है,
यहाँ से इस मैकेनिज्म को समझने की बात है। क्या होता है कि जो सेल होती हैं, ठीक है ना, सपोज ये प्लांट का जाइलम टिश्यू है और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, जाइलम टिश्यूज होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, यूँ समझ लीजिए इस तरीके के टिश्यूज होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये टिश्यूज कैसे बने होते हैं, कुछ इस तरीके से देखो। ये जाइलम और फ्लोएम के एक टिश्यू को अगर अपन बनाए ना तो इस तरीके का टिश्यू दिखाई देता है अपन को, ठीक है ना। तो जो अंदर का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है इस टिश्यूज का, ये वाला अंदर का पोर्शन, इस अंदर वाला पोर्शन को कहते हैं जाइलम, जाइलम। और इसके जो बाहर वाला ये पोर्शन होता है ये कहलाता है फ्लोएम, फ्लोएम। और इसके बीच में जो जोड़ा जाता है उसको कहते हैं कैम्पियम, कैम्पियम, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो टिश्यू है, अब टिश्यू क्या होता है, जैसे एक सेल, टिश्यू सेल का, टिश्यू जो रहते हैं सेल के क्या रहते हैं, ग्रुप होते हैं। सेम टाइप के सेल के ग्रुप को अपन टिश्यू कहते हैं और उनका सेम टाइप का फंक्शन होता है। तो जैसे ये सेल है, ये सेल एक दूसरे के साथ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं प्लाज्मा, क्लियर देखिए आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक दूसरे से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती हैं और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। क्या होता है कि इनके अंदर कंसंट्रेशन, साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है इनके अंदर, भाई आपको मालूम है, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ भी चुके होंगे, है ना। तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है, साइटोप्लाज्म। नेचुरली ये साइटोप्लाज्म रहता है तो ये गाढ़ा होता होगा, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती होगी, तो मानोगे आप, बाहर पानी से तो ज़्यादा होगी ना भाई, तो इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब इनके पास जो रहता है हाई, बहुत ही हाई हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, क्लियर। तो इनके अंदर हाइपरटोनिक का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हाईली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बेटा है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन, हाईली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और बाहर कंसंट्रेशन कम होती है रूट्स की, रूट्स की नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो रूट्स का ही पार्ट है। बाहर मिट्टी में, सॉइल में जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होता है। कम होने के कारण क्या होता है कि वाटर इसके अंदर मूव करने लगता है, वाटर इसके अंदर मूव करने लगता है। तो क्योंकि हाइपोटोनिक है, पानी अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या होगा कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे ही पानी ने सपोज जहां इंटर मारा, यहां से अपन ले लेते हैं वाटर, ठीक है ना। वाटर का मॉलिक्यूल जहां जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। ये ए बी सी डी मान लेता हूं, तो ए का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल जब इधर जाएगा। अब इसके कंपेरिजन में बी का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर का मॉलिक्यूल डी में चला जाएगा, तो बी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो सी का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण वाटर का सी में पहुंच जाएगा। इस तरीके से एक कॉलम बन जाता है और वाटर रूट से ऊपर चढ़ता हुआ हाई टॉप तक पहुंच जाता है प्लांट के। इस तरीके से ये सिग्निफिकेंस है ऑस्मोसिस का, क्लियर। दूसरा सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया कि अगर सेल को अगर हम वाटर में रखेंगे रेड ब्लड कार्पल्स की तो वह बर्स्ट हो जाती हैं। तो एक ये वाले है ना, दो सिग्निफिकेंट अपन ये बताएंगे। और तीसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का, जो कि ब्लड वगैरह में यूज़ किया जाता है, इसमें ब्लड के
डायलिसिस वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम इनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बताएंगे। तो इसी तरीके से आज ऑस्मोटिक वाला टॉपिक और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक वांट हाफ फैक्टर और एबनॉर्मल मासिस, इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर में एक रिजर्व ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।